हमने वेद व्यास जी के बारे में सुना है कि वह बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही अच्छे व्यवस्थापक थे। तो उनके बारे में कहानी ये है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, तो उनका नाम उससे जुड़ा है। लेकिन ये जो नाम है वेद व्यास, इसका असल अर्थ ही होता है व्यवस्था करना। तो वेद व्यास जी वो है जिन्होंने वेदों की और पुराणों की व्यवस्था की। तो कहानी ये है कि कहते हैं एक समय अकाल आया। कोई कहता है 12 साल का, कोई कहता है 14 साल का, तो कोई कहता है कि पूरे 100 साल का अकाल आया जब ये वेद खो गए। तो वेद व्यास जी ने इन्हें दोबारा खोज कर इन्हें व्यवस्थित किया, इस तरह से जैसे हम आज इन्हें 4 वेदों के रूप में जानते हैं। वह एक मछुआरन के बेटे थे। हम सोचते हैं कि वह ब्राह्मण थे, क्योंकि दर्शाया ही ऐसे गया है। ये जातियां तो पिछले 2000 साल पहले ही इतनी बड़ी हुई हैं। अगर हम वेदों को ध्यान से देखें, अगर हम पढ़ें, समस्या तो ये है कि हम वेदों को पढ़ नहीं सकते। हमें वेदों को सुनना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे बीटल्स का संगीत हम पढ़ नहीं सकते, हमें सुनना ही पड़ेगा। वेदों में 10 किताबें होती है जिनको मंडल कहते हैं। मंडल एक गोलाकार होता है, चक्रकार होता है। हर मंडल में सूक्त होते हैं, सूक्त में छंद होते हैं जिन्हें ऋग या ऋचा कहते हैं। छंद मिलकर सूक्त बनते हैं जो अध्याय या मंडल होते हैं। मंडलों के एक संग्रह को संहिता कहते हैं। तो आपके पास है ऋग संहिता, यजुर संहिता, ज्ञान संहिता, अथर्व संहिता। इन सब को व्यवस्थित किया था वेद व्यास जी ने। जैसे कंप्यूटर के पास एक्सेल शीट होती है, तो पहली संहिता के पहले मंडल के पहले सूक्त के पहले ऋग को 1.1.1 कहेंगे। वेद व्यास जी को लगा कि कोई साधारण आदमी वेदों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत भावनात्मक है, काव्य है, मुहावरे है, रूपों से भरे हुए हैं। तो उन्होंने पुराणों की रचना की। व्यास पुराण से भी जुड़े हैं। कहानियों के माध्यम से उन्होंने सब लोगों को समझने का मौका दिया। वे बहुत महान आदमी थे। इतिहास के हिसाब से व्यास जी 4000 साल पुराने थे। महाभारत और पुराण 2000 साल पुराने हैं। तो व्यास जी कितने साल जिए? 2000 से ज्यादा साल। या ये कहानियां साहित्य के उन 2 महाकाव्यों को जोड़ती है वेद व्यास जी के जरिए। हमें इन कहानियों को सीधे सीधे पढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इतिहासकारों से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि वेद आदमी नहीं थे, पर एक परंपरा थी। आज भी एक मंच होता है जहां से हम लेक्चर या व्याख्यान देते हैं, जिसे व्यासपीठ कहते हैं। मोटे तौर पे हो सकता है कि व्यास विद्वानों या पुस्तकालय अध्यक्षों का गुट रहा होगा, जिन्होंने बरसों के इस ज्ञान को व्यवस्थित किया। मैं ये नहीं कह सकता कि वे आदमी थे या औरत, गोरे थे या काले, लंबे थे या छोटे। हमें ये कहानियां अच्छी लगती हैं, पर शायद वह एक परंपरा थी।